बॉलीवुड की फिल्मों में सबसे पहले स्क्रीन पर दिखाए गए डाकू और फिर दिखाए गए अंडरवर्ल्ड डॉन। इसके बाद आया माफिया, गैंगस्टर्स और बाहुबलियों का दौर। यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान के गैंगस्टर और बाहुबलियों पर बनाई गई कई सारी फिल्मों और वेब सीरीज को हम सभी ने देखा है। मगर इन सभी फिल्मों और वेब सीरीज में एक बात हमेशा कॉमन रही और वो था 90 का दशक। क्योंकि 90 का दशक वो टाइम था जब पूरे देश भर में संगठित अपराध अपने पीक पॉइंट पर था। AK-47 और देसी कट्टों के दम पर होने वाले अपराध के उस दौर में पहाड़ का एक युवा छात्र नेता हाथ में दराट लेकर जरायम की दुनिया में कदम रखता है और एक ऐसे अपराध को अंजाम दे डालता है जिससे उसका नाम देश भर के मशहूर गैंगस्टर्स और अपराधियों की लिस्ट में शामिल हो जाता है। हम ऐसे कुख्यात अपराधी की बात क्यों कर रहे हैं, तो उसका कारण भी जान लीजिए। दरअसल माजरा कुछ ऐसा है कि पूरे 25 साल जेल में बिताने के बाद पहाड़ का बाहुबली और हिमाचल का पहला गैंगस्टर अमरीश राणा आज के दिन जेल से आजाद हो गया है। मगर 25 साल पहले जेल में दाखिल हुए अमरीश राणा और आज जेल से रिहा हुए अमरीश राणा में जमीन आसमान का अंतर है। अब वो युवाओं को अपराध से, छात्र राजनीति से और नशे से दूर रहने की सलाह देता है। आर्ट ऑफ लिविंग और समाज के लिए अपनी तरफ से योगदान देने की बातें करता है। मगर असल सवाल ये है कि वो वजहें क्या रहीं जिसके कारण हिमाचल पंजाब बॉर्डर पर मौजूद ऊना जिले का रहने वाला एक नौजवान लड़का खौफ का ऐसा पर्याय बन गया जिसे बड़े बड़े अपराधी सलाम करते थे और पुलिस वाले सहम जाते थे। हिमाचल, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा की अलग अलग जेलों में रह चुके अमरीश राणा के बारे में एक बात बड़ी मशहूर है कि जिस भी जेल में अमरीश राणा बंद रहा वहां पर ट्रांसफर लेने से हर पुलिस अधिकारी और कर्मचारी ने एक बार के लिए संकोच जरूर किया। हाँ, मुलाजमान ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਐਸਾ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਰਿਹਾ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੈਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ था। ਤਾਂ ਕੈਦੀ ਕਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ नहीं जाना। बाकी डिपार्टमेंट का जरूर रहा। कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI के प्रधान रह चुके अमरीश राणा का राजनीति में भी एक अच्छे लेवल तक दखल रहा। मगर 25 वर्षों तक पश्चाताप की चक्की पीसने के बाद अमरीश राणा का ये कहना है कि छात्र के जीवन में राजनीति नाम की चीज होने ही नहीं चाहिए। ठेठ पहाड़ी अंदाज और खालिस पंजाबी में बातचीत करने वाले अमरीश राणा का छात्र जीवन भी कई तरह के किस्से कहानियों से भरा रहा है। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान अचानक से गुस्सा हो जाना, मारपीट, लड़ाई झगड़ों में संलग्नता, अपने यार दोस्तों की गैंग बनाना, इस तरह के काम अमरीश राणा के नाम के साथ पहले से ही जुड़ने लगे थे। मगर नौजवान अमरीश राणा के व्यक्तित्व में लाख बुराइयां होने के बावजूद कुछ ऐसी अच्छाइयां भी थी जो अपने आप ही लोगों का ध्यान अमरीश की ओर खींच लेती थी। नाम न छापने की शर्त पर अमरीश की स्टोरीज कवर करने वाले पत्रकार बताते हैं कि अमरीश छात्र जीवन से ही उग्र स्वभाव का रहा, लेकिन उसने हमेशा ही लड़कियों का सम्मान किया और अगर कोई भी उसके सामने लड़कियों को परेशान करता नजर आया तो उसका अमरीश के हाथों मार खाना पक्का रहता था। अपनी इस रॉबिन हुड वाली छवि के साथ अमरीश राणा ने छात्र राजनीति करते हुए काफी कम उम्र में ही अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। इस सब के किस्से कहानियों के बीच ऊना जिले के साथ ही आसपास के इलाकों और प्रदेश के बाहर भी अमरीश राणा का कद लगातार बढ़ रहा था। 2 बहनों के भाई और साधारण सा जीवन जीने वाले माता पिता का इकलौता बेटा अमरीश राणा 90 के दशक में ऊना के पंजावर क्षेत्र का एक ऐसा नाम बन चुका था जिससे या तो हर कोई खौफ खाता था या फिर उसका सम्मान करता था। मगर फिर आती है 10 सितंबर 1999 की वो तारीख जिसने अमरीश राणा की जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। 10 सितंबर 1999 को ऊना पुलिस थाने में एक FIR दर्ज होती है। अमरीश राणा और कुछ अन्य लोगों को आरोपी बनाया जाता है और इन पर आरोप लगता है 3 लोगों की हत्या करने और कुछ अन्य को घायल करने का। वारदात के तुरंत बाद अमरीश राणा फरार हो जाता है और फिर 16 दिन के बाद पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद जेल के अंदर शुरू होता है अमरीश राणा के जीवन का अगला अध्याय, जिसमें वो पुलिस वालों से झगड़ा करता है और अपनी जेल तोड़कर फरार हो जाता है। ऊना के SP धर्मपाल और अमरीश राणा के बीच हुई लड़ाई के किस्सों को आज भी लोग याद करते हैं कि किस तरह से SP के साथ झगड़ा करने पर उसे गिरफ्तार किया जाता है और फिर वो SP से बदला लेने के लिए जेल तोड़कर फरार हो जाता है। जेल से फरार होने के बाद हथियार खरीदने के लिए अमरीश राणा देश की राजधानी दिल्ली पहुंचता है, जहां उसकी दोस्ती अन्य कई गैंगस्टर्स के साथ हो जाती है जिनसे वो हथियार की मांग करता है, तो उसे बदले में अपराध करने को कहा जाता है।
ਫਰਾਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋਵੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਲਿੰਕਸ ਹੋ ਗਏ ਫਰਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਕਸਦ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸਪੀ ਮਾਰਨਾ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੈਪਨ ਚਾਹੀਦੇ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ 47 ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰਨੇਡ ਚਾਹੀਦੇ। तो मैं वो वैपन खरीदने वास्ते पैसे नहीं थे, वो इनडायरैक्टली मैं किते डकैतियां दे विच भी इनवॉल्व हो गया, जिथे वो पैसा इकट्ठा करने वास्ते कि असी वैपन खरीदने, 47 खरीदनियां, ग्रनेड खरीदने, चलो असी उत्थे तक लिंक करे। बाकी वो बंदा सोचता है करने कराने वाला परमात्मा है, वो फिर किते ना किते असी चलो उस तो पहले वो मकसद तो पहले असी अरेस्ट हो गए। भारत की सबसे बड़ी जेल तिहाड़ में बंद रहने के दौरान अमरीश राणा को ऐसे सेल्स में रखा जाता है जिसमें आतंकवादी, ISI के एजेंट और कई सारे माओवादी पहले से ही बंद होते हैं। मैं अन्य राज्य ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਤਿਹਾੜ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਟੈਰਰਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਲੀਡਰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ISI ਦੇ ਏਜੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੌਕਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ A+ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਰਡਕੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ ਜਾਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਬਲੋਕ ਹੁੰਦਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਸੇ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ था ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ था। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਥੇ ਜਾਂ ਆਤੰਕਵਾਦੀ थे, मैं ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ था। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ थे, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇਣਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦੇ। तो मेरा उन्होंने यही आंसर था भी मेरी इतनी बड़ी लड़ाई नहीं है और मैं अपने आप ਨੂੰ नहीं, मैं मतलब मेरे घर दे मेरे रिश्तेदार इस चीज़ ਨੂੰ बर्दाश्त, कोई भी मैं भी इस चीज़ ਨੂੰ बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा कि मेरे ते एडा बड़ा एक आरोप लग जाए कि मैं एक टेररिस्ट है। जेल में रहने के दौरान अमरीश राणा ने भले ही अपराध और अपराधियों की दुनिया में बहुत नाम कमाया, लेकिन जेल के बाहर मौजूद अमरीश के परिवार ने इस दौरान बहुत कठिन समय देखा। मई 2015 में जब अमरीश के पिता का देहांत हुआ तो चिता को मुखाग्नि देने के लिए अमरीश राणा को कोर्ट ने 2 दिन के लिए छुट्टी पर भेजा। पुलिस की घेराबंदी में अमरीश राणा ने जब अपने पिता को मुखाग्नि दी, तब उस वक्त अमरीश की आंखों में आंसू थे। सैकड़ों लोगों की भीड़ के बीच नम आंखों के साथ खड़ा एक गैंगस्टर उस दिन बहुत रोया था। अमरीश राणा की मां ने भी अपने बेटे को जेल से बाहर निकलवाने के लिए काफी प्रयास किए। अपने जीवन में 70 से अधिक बसंत देख चुकी अमरीश राणा की मां ने कई बार प्रदेश की सरकार के सामने ये मांग उठाई कि मेरा बेटा अपने जुर्मों की बहुत लंबी सजा भुगत चुका है, वो अब सुधर गया है, इसीलिए मेरे बेटे को रिहा कर दो। वहीं अब आज अमरीश के जेल से रिहा होने के बाद उनके परिवार में खुशी की लहर है। अमरीश के संगी साथी आज उन्हें जेल के बाहर रिसीव करने भी पहुंचे, जिसकी तस्वीरें आप मेरी बगल की स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब अगर आप अमरीश राणा द्वारा किए गए अपराधों के आधार पर उन्हें जज करने बैठे हैं तो निसंदेह वो आपको एक आरोपी से ज्यादा कुछ नहीं लगेंगे। लेकिन हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, अपराधी पैदा नहीं होते बल्कि बनाए जाते हैं। जिस तरह हर संत का एक बीता हुआ कल होता है, उसी तरह हर एक पापी का एक भविष्य भी होता है जिसमें वो एक बेहतर जिंदगी जीता है। आपको बता दें कि अमरीश राणा ने जेल में रहने के दौरान अपने जीवन में कई सारे बदलाव लाए। अमरीश ने भले ही जेल में रहते हुए पुलिस वालों और जेल के अधिकारियों से कई बार पंगा लिया, लेकिन उसने जेल में रहते हुए कई सारे कैदियों की मदद भी की। अमरीश अपने और कैदियों के हक के लिए कई बार अनशन पर बैठे। आर्थिक तौर पर मदद करने की बात हो या कानूनी तौर पर मदद करने की, अमरीश हमेशा ही अपने साथियों के साथ खड़े रहे। अमरीश ने जेल में रहते हुए राजनीति भी की और समाज सेवा भी, यहाँ तक कि उन्होंने अपने धन से कई लड़कियों का विवाह दान भी करवाया। मगर जेल का जो एक अधिकारी अमरीश के जीवन में सबसे बड़ा बदलाव लेकर आया, उसके बारे में बात करते हुए अमरीश बताते हैं, जो सबसे बड़ी चीज है जो मैं रियलाइज करी, और रियलाइज भी मैंने कराने वाले एक जेल अफसर थे, जेल SP सुशील ठाकुर जी मंडी तो है। मेन मेरी जिंदगी ਨੂੰ ਚੇਂਜ करने ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼੍ਰੇਅ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆर्ट ऑफ लिविंग ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। साल 2019 में 90 दिन की पैरोल पर रिहा किए गए अमरीश राणा ने धर्मशाला जिला कारागार में आत्मसमर्पण करने से पहले मां बगलामुखी मंदिर कोटला में माथा टेका था और आज
अंतिम बार जेल से रिहा होने के बाद भी लगभग महीने भर तक अमरीश राणा अलग अलग मंदिरों में जाकर उन सभी जगहों पर माथा टेकने वाले हैं जहां उनकी मां ने अपने बेटे को जेल से रिहा करने के लिए मन्नतें मांगी थी। अपने आपराधिक जीवन से मिली सीख का निचोड़ अमरीश राणा ये बताते हैं कि देश भर के स्कूलों में कक्षा 5वीं से लेकर 10वीं तक छात्रों को कानून की शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि अमरीश के अनुसार अपराध करने वाले 90% से अधिक लोगों को इस बात का पता ही नहीं रहता कि उन्होंने कोई अपराध किया है। अमरीश ने अपनी सोच को एक मिशन बनाकर उससे बदलाव लाने का भी काम जेलों में रहकर किया है। एक एनजीओ है अपने किरण बेदी जी दी जो जेलों 'ਚ बहुत बड़े स्तर ते काम कर रहे, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਹੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ, ਬੜਿਆਂ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਅਗਰ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਸਮਾਜ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ थोड़े स्तर ते कानून की पढ़ाई 5वीं तो 10वीं तक पढ़ानी शुरू कर दी जाए, और ये चीज़ नूं लैके मैं काफ़ी जोर लगाया भी अपने स्तर ते जिथे मेरे लिंक से भी कोई ऐसा सिस्टम। और फिर मैनू धीरे धीरे मतलब ये मैं आवाज़ अज तो 10 साल 12 साल पहले उठानी शुरू करी थी, तो कुछ स्टेटां दे विच ये चीज़ जिहड़ा लॉ है कंपलसरी विषय कर दिता गया वा। बहरहाल अपनी पूरी जवानी अलग अलग जेलों में खपाने के बाद अमरीश राणा आज सलाखों के बाहर निकल आए हैं और अपने जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो ये थी हिमाचल के सबसे पहले गैंगस्टर की कहानी जो हमने आपको सुनाई। इस वीडियो को बनाने के पीछे हमारा किसी भी तरह के अपराध को बढ़ावा देने का मकसद बिल्कुल भी नहीं था। इंटरनेट पर मौजूद जानकारियों के आधार पर हमने ये वीडियो तैयार किया था, इसीलिए कोई बात छूट गई हो या छोटी मोटी भूल चूक के लिए हमें माफ कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।